कहानी कहती है कि एक ऐसा गांव था जहां इस भूले बिसरे नाम को कभी उन गांव के लोगों ने मरने नहीं दिया। हाँ, मैं बात कर रही हूँ हस्तर की। हस्तर एक फिल्म का सिर्फ कैरेक्टर था या सच में किसी भूले बिसरे एक श्राप की परछाई था? हस्तर का नाम क्या वाकई किसी हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है या सिर्फ एक फिल्म की कहानी ने एक मिथ को इतनी खूबसूरती से रचा है कि हम उसे आज भी हकीकत मानते हैं? लेकिन तुम्बाड़ में सिर्फ हस्तर ही श्रापित नहीं था, पूरा का पूरा गांव ही एक श्राप के नीचे दबा हुआ था। आखिर इस गांव पर यह श्राप लगा कैसे? हर धर्म में कुछ देवता होते हैं, कुछ राक्षस होते हैं और कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन्हें लेना भी मना होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत की सबसे डरावनी हॉरर मूवी और उसका सबसे खौफनाक देवता आज भी कई लोगों को उलझन में डाल देता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ हस्तर की। हस्तर एक फिल्म का सिर्फ कैरेक्टर था या सच में किसी भूले बिसरे एक श्राप की परछाई था? आज हम तुम्बाड़ मूवी के एक सबसे बड़े रहस्य का पर्दा उठाने वाले हैं। फिल्म तुम्बाड़ की स्टोरी के मुताबिक जब समय की शुरुआत हुई, इस सृष्टि का जन्म हुआ, तब केवल एक ही शक्ति थी। देवी के गर्भ से ही इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ, देवताओं का जन्म हुआ, प्राणियों का जन्म हुआ और जीव के लिए अन्न और सोने का भी जन्म देवी ने ही किया। कहते हैं देवी का जो सबसे पहला पुत्र था उसका नाम था हस्तर। हस्तर बाकी सभी प्राणियों से बिल्कुल अलग था। उसके अंदर एक अजीब सी भूख थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। वो सिर्फ जीना नहीं चाहता था, उसे सब कुछ चाहिए था, सोना भी और अनाज भी। लेकिन एक नियम था, सोना लिया जा सकता था लेकिन अन्न नहीं, क्योंकि अन्न जीवन था। लेकिन हस्तर ने देवी के इस नियम को तोड़ दिया। उसने देवी का सारा सोना चुरा लिया और अन्न चुराने की भी कोशिश की। और यही वो पल था जब देवी के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया। देवी का क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने हस्तर को तुरंत श्राप दे दिया। ना उसे देवता माना जाएगा और ना ही उसे राक्षस माना जाएगा। यहाँ तक कि हस्तर का नाम कभी नहीं लिया जाएगा। देवी की बाकी की संतानों ने उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। लेकिन एक कहानी कहती है कि एक ऐसा गांव था जहां इस भूले बिसरे नाम को कभी उन गांव के लोगों ने मरने नहीं दिया। एक गांव जहां हमेशा बारिश होती रहती है। गांव का नाम है तुम्बाड़। एक ऐसा गांव जहां हर सिक्के की चमक अपने साथ मौत लेकर आती है। यहां तक की कहानी सुनकर लगता है कि हस्तर वाकई में किसी प्राचीन ग्रंथ का देवता होगा। लेकिन जब हमने प्राचीन ग्रंथों को, लोक कथाओं को और इतिहास को खंगाला तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। हस्तर का नाम क्या वाकई किसी हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है या सिर्फ एक फिल्म की कहानी ने एक मिथ को इतनी खूबसूरती से रचा है कि हम उसे आज भी हकीकत मानते हैं? इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंत तक मिल ही जाएगा। फिल्म ने कभी ये दावा नहीं किया कि हस्तर एक असली हिंदू देवता है। उन्होंने सिर्फ एक मिथ को इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया कि हम लोग उसे असली मानते हैं और आज भी ये सवाल पूछते हैं, क्या हस्तर वाकई में था? लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर हस्तर असली नहीं था तो उसका चेहरा इतना खौफनाक क्यों बनाया गया? उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक भूख क्यों दिखाई गई? एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। जरा ध्यान से सोचो, जब भी विनायक हस्तर के पास जाता था, हस्तर विनायक को पहचानता नहीं था, वो उसे जानता नहीं था। विनायक और हर कोई इंसान हस्तर के लिए सिर्फ एक मौका था, उसकी कभी ना खत्म होने वाली भूख को मिटाने का एक मौका, एक और नया शिकार। और यही छुपा है मूवी का सबसे बड़ा राज। हस्तर सिर्फ एक क्रिएचर नहीं था, वो हमारे अंदर का छुपा हुआ एक लालच है। एक ऐसा लालच जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है। अगर थोड़ा सोना मिलता है तो हमें और सोना चाहिए, थोड़ा पैसा मिलता है तो हमारी भूख और बढ़ जाती है, और एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती है। इस भूख के पीछे भागते भागते हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी खजाने की तलाश में हैं या सिर्फ अपनी बर्बादी के पीछे भाग रहे हैं। जरा सोचो, विनायक की जगह पर तुम खड़े हो और तुम्हारे सामने खड़ा है हस्तर, तो तुम एक और सिक्का उठाने की गलती करोगे या वहां से भाग जाओगे? यही सवाल है जो हर बार तुम्बाड़ देखने वाले से किया जाता है।
और इसीलिए ये मूवी हॉरर से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। लेकिन तुम्बाड़ में सिर्फ हस्तर ही श्रापित नहीं था, पूरा का पूरा गांव ही एक श्राप के नीचे दबा हुआ था। आखिर इस गांव पर यह श्राप लगा कैसे? एक ऐसा गांव जहां हर वक्त बारिश होती रहती है, गांव की हर एक दीवार हमेशा गीली रहती है, जमीनें कीचड़ से भरी रहती हैं और सूरज की रोशनी तो मानो सालों से वहां ना आई हो। पहली नजर में लगता है जैसे गांव श्रापित हो, लेकिन हस्तर इस गांव का अकेला श्राप नहीं था। इस गांव का जो श्राप था वो था इंसान का लालच। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस मूवी में हर वो इंसान जिसने लालच किया था उसने कुछ ना कुछ खो दिया। किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपना बचपन खो दिया और किसी ने अपने आने वाली पीढ़ी का सुकून खो दिया। क्या आपने एक बात नोटिस की? हस्तर कभी अपने महल से बाहर नहीं निकलता, वो कभी किसी को ढूंढने किसी के पीछे नहीं जाता, किसी शहर पे हमला नहीं करता। विनायक और लोग ही उसके पास अपने लालच के लिए जाते हैं, एक और सिक्के के लिए, कुछ और सोना पाने के लिए। और यही है तुम्बाड़ का असली हॉरर। कभी कभी राक्षस तुम्हारा पीछा नहीं करता, तुम खुद उसके पास चलकर जाते हो और एक लालच में फंस जाते हो, और जब तक तुम्हें यह एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्बाड़ मूवी देखने के बाद आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं, हस्तर असली था या नहीं? लेकिन फिल्म शायद कभी ये चाहती ही नहीं है कि तुम इस सवाल का जवाब ढूंढो। लगता है फिल्म ये चाहती है कि आप इस बात का जवाब ढूंढो कि हमारे अंदर कितना हस्तर छुपा हुआ है। हर बार जब हम जरूरत से ज्यादा पाना चाहते हैं, हर बार जब पैसा इंसानियत से बड़ा लगने लगता है, हर बार जब हम किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, हमारे अंदर ही हस्तर जिंदा हो जाता है। किसी महल में नहीं, किसी गुफा में नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे दिल के एक कोने में। और अब वक्त है इस कहानी के सबसे बड़े सवाल के जवाब को जानने का। हस्तर किसी भी प्रमाणित हिंदू ग्रंथ का देवता नहीं है, ना किसी वेद में, ना किसी पुराण में, ना रामायण और ना ही महाभारत में हस्तर का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हस्तर सिर्फ एक कैरेक्टर है जो इस मूवी के क्रिएटर्स ने इतनी खूबसूरती से रचा है कि आज भी हजारों लोग उसे सच मानकर उसको सर्च करते हैं। और यही बात इस मूवी को और भी खास बनाती है, और किसी भी कहानी के लिए इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। क्या तुम हस्तर को सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर मानते हो, या उसके पीछे छुपा हुआ मैसेज आज भी हमारी दुनिया में जिंदा है? इसके लिए तुम्हारी क्या थ्योरी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइज, आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बिकॉज गाइज ये ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी है या कुछ इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो तो आप कमेंट में हमें वो भी जरूर बताना। और ऐसी ही डार्क माइथोलॉजी और हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए स्टोरीज विद डीपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।